तो आइए हम लोग बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल में देखिए एक बार फिर से आईईडी विस्फोट हुआ। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में 2 जवान भी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया। सारंडा में फिर आईईडी ब्लास्ट, कब थमेगा ब्लास्ट का सिलसिला? नक्सलियों का मुख्य हथियार बना आईईडी। झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वो आमने सामने की लड़ाई में पस्त हो चुके हैं। हर मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं। चाईबासा में अब नक्सलियों का मुख्य हथियार आईईडी बन चुका है। इसके सहारे ही वो फोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के पहले से बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया। इसमें कोबरा बटालियन 209 के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के राज अस्पताल लाया गया। सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों ने भी अस्पताल पहुंचकर जवानों का हाल चाल जाना। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट के बाद यहां पर देख सकते हैं कि जो जवान हैं, जो घायल जवान हैं, उन दोनों जवानों को लेकर यहां पर जो मेडिकल टीम है वो पहुंची है। और फिलहाल इस वक्त हम आपको राज अस्पताल का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर जो जवान है उन्हें लेकर आया गया है। 2 जवान हैं, नारायण दास और जो अलग दास हैं, इन दोनों जवानों को इस वक्त यहां पर लाया गया है और फिलहाल राज अस्पताल में इनका इलाज किया जाएगा। चाईबासा के सारंडा के जंगलों में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घायल जवान को इस वक्त एयरलिफ्ट कर यहां पर लाया गया है। जवानों को इस वक्त बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। आईडी की चपेट में आने से इन दोनों को काफी गहरी चोट लगी है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को हाल ही में बड़ी सफलताएं मिली है। नक्सलियों के इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर जामताड़ा से मिल रही है। नाव के सहारे देखिए बालू तस्करी का एक अनोखा तरीका सामने आया है। भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। और देखिए वीडियो में नदी के बीच नाव लगाकर बालू निकालते हुए लोग इसमें नजर आते हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो ने अवैध बालू खनन पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सैकड़ों ट्रक हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए गए हैं। तो देखिए ये तस्वीर, ये जो वीडियो है वो वायरल है। देखिए किसी ने ये वीडियो वायरल किया है। नाव के सहारे बालू तस्करी का ये मामला उजागर हुआ है जामताड़ा में और बताया जा रहा है भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने दरअसल ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में आप देखिए किस तरीके से नदी के बीच यहाँ पर नाव लगा करके दरअसल बालू निकालते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अब इस वायरल वीडियो ने अवैध बालू खनन पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर सैकड़ों ट्रक हाईवा से अवैध बालू खनन का आरोप लगाया गया है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए सोशल मीडिया साइट एक्स भानु प्रताप शाही का ये पोस्ट, जिसमें ये वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा में स्वास्थ्य विभाग का जो दुर्दशा है देख करके तो नहीं लग रहा है कि आप स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, यहाँ के विधायक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरा चरमराया हुआ है और आ रहे थे तो देखे कि आपका सब आदमी बालू बेच रहा है। नाव से बालू निकाल रहा था और हम पता किए कि भाई नाव से बालू निकल रहा है तो जा कहाँ रहा है, तो पता चला कि तो सब इरफान अंसारी के आदमी सब हाईवा पर लोड करके बिहार भेज रहा है, सब माल कमा रहे हैं। अरे महाराज डरिए नहीं तो जाइएगा, जेलों जाइएगा और भगवानों से डरिए, अल्लाह से डरिए कम से कम, और नहीं तो अपने पुराना मूल धर्म में वापस हो जाइए। स्वागत है।
देखिए, वैसे तो झारखंड सरकार राज्य में विकास के बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गुमला में गांव की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां से अस्पताल जाना एक चुनौती बन गया है। घाघरा प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती दीरगांव पंचायत अंतर्गत झलकापाट गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है और सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस या फिर कोई भी वहां पर गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके चलते बीमार, बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना परिजनों के लिए काफी ज्यादा चुनौती होती है। यहां पर सुविधाओं के अभाव में एक गर्भवती की जान चली गई। महिला सुकरी कुमारी को पति जगन्नाथ कुरवा सहित परिजनों ने सड़क के अभाव में झीलगी में लाद करके लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर काड़ा सिल्ली गांव तक पहुंचाया और वहां से फिर एम्बुलेंस की सहायता से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया, लेकिन तब तक गर्भवती महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। नहीं है सड़क, गाड़ी नहीं जा पाया ना, मतलब आधा रास्ता जाता है, आधा रास्ता जाएंगे तो आपको 2 किला है ना, काम 2 किला है, झुरे गिड़वा गढ़वा। गुमला जिला में एक बार फिर आज सिस्टम की मार ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। ताजा जो मामला है आपको बता दें, घाघरा प्रखंड के अति सुदूरवर्ती व नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने वाले दीरगांव पंचायत के झलकापाट गांव में घटी है, जहां पर एक गर्भवती महिला को जो दर्द हुआ, पेन शुरुआत होने के बाद जो उनके परिजन हैं वो ममता वाहन को कॉल किए, लेकिन सड़क की स्थिति बदतर होने के कारण ममता वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाई और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो परिजन है गर्भवती महिला की वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक बहंगी में ढो करके उनको सड़क तक लेकर आए हैं, तब जाकर के ममता वाहन के द्वारा उनको घाघरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों के द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया और इलाज में देरी होने के कारण कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आज जो गर्भवती महिला थी सुकरी देवी, उसका मौत हो गया है। कारण आज एक फिर से गर्भवती जो महिला है आदिम जनजाति समुदाय से वो विलंब रखती थी, पूर्वा जनजाति जो विलुप्त प्राय जनजाति के रूप में झारखंड में माना जाता है, उसकी एक महिला की आज मौत हो जाना फिर से एक बार जो सिस्टम है उस पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। देखिए, इस घटना के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ये विकास की आखिर कैसी तस्वीर है। ये देखिए आप देखिए यहां पर कुछ लोग मिल करके किस तरीके से बहंगी के जरिए महिला को अस्पताल तक छोड़ने की कोशिश हुई। विकास के दावे सिर्फ कागजों पर हैं। विकास की ये कैसी तस्वीर, ऐसी मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सवाल यह भी कि क्या आदिवासी इलाकों में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? सड़क कब यहां पर बनेगी? स्वास्थ्य सुविधा कब पहुंचेगी यहां पर? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सिर्फ शहरों तक सीमित है? रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद राजधानी रांची में भी अब अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद रांची में सभी बार, होटल और क्लब में भी जांच कराई गई। देखिए रिपोर्ट। गोवा जैसा हादसा ना हो, नाइट क्लब सेफ्टी को लेकर कितने अलर्ट? गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में हुई गंभीर घटना के बाद प्रशासन देश भर में अलर्ट मोड में आ गया है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के नाइट क्लब, पब, रेस्टोरेंट और होटल की सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर रांची में सभी बार, होटल्स और क्लब में फायर फाइटिंग सिस्टम वर्किंग है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखें, उसमें इमरजेंसी एग्जिट को आप अच्छे से रखें कि इमरजेंसी एग्जिट फंक्शनल रहे और उसकी जो भीड़ को जो बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है वो तेजी से भीड़ बाहर निकल सके। रांची में 100 से अधिक लाइसेंसी बार और रेस्टोरेंट हैं। इनमें से अधिकांश बार और रेस्टोरेंट हैं और ये वैसे बार और रेस्टोरेंट हैं जो रूफटॉप या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हैं। 24 ऐसे बार और रेस्टोरेंट चिन्हित किए गए हैं जिनमें आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी रेस्टोरेंट और बार के किचन में आग से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ गैस सिलेंडर,
बैंक को परिसर से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसे लेकर वहां पर फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची में भी इसे लेकर हर जगह जो है वो क्लब हो, बार हो और रेस्टोरेंट हो, इन तमाम जगहों पर उन सुरक्षा से संबंधित नियमों की जांच भी जो है वो शुरू कर दी गई है। फायर अलार्म भी लगा हुआ है। फायर सेफ्टी का हम लोग विशेष ध्यान रखे हुए हैं शुरू से ही, आज से नहीं, इस कांड होने से पहले ही हम लोग ये बहुत अच्छा से ध्यान रखे हुए हैं। रांची के बार और रेस्टोरेंट में व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 ने भी पड़ताल की। कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जो कमी है उसे दुरुस्त किया जाए, ताकि गोवा जैसी दर्दनाक घटना रांची में ना हो। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया है। उन तमाम जगहों में अब प्रशासनिक जांच के बाद गाज गिरने की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, रिम्स परिसर यहां पर अतिक्रमण मुक्त होगा। देखिए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद में रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण अभियान जारी है। विवादित अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है और आपको ये बता दें कि जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। हालांकि देखिए, इसे तोड़ने के लिए मजदूर लगाए गए हैं जो छेनी हथौड़ी से इस अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि किसी के जान माल की हानि ना हो, इसे देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। तो कई मकान और दुकान ढाए गए। रांची से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिम्स परिसर अतिक्रमण मुक्त होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण अभियान जारी है। विवादित अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौजूद है। हालांकि इसे तोड़ने के लिए देखिए मजदूर लगाए जा चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, छेनी हथौड़ों से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बने हुए हैं, उसको अब तोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे तर्क ये दिए जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि किसी के जानमाल की हानि ना हो, इसे देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में देखिए, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए कार्यकर्ता जुटे हैं और रांची के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस की रैली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए और क्या कुछ कहा है, सुनिए। रक्षा कौन करेगा? बिहार के अंदर भी सिफर पे ला दिया। क्यों? ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। देश के खिलाफ बोलना, विदेश में जाना है तो देश के खिलाफ बोलना। और आप देखो कि चुनाव आयोग जो इतना शांतिपूर्ण ट्रांसपेरेंट चुनाव कराता है, झारखंड में जीते तो अच्छा, कर्नाटक में तो जीते अच्छा, तो वहां वोट चोरी नहीं हुआ। सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड के चातरमा गांव में एक बीमार हाथी के इलाज के दौरान मौत हो गई। हाथी लगभग 3 महीने से बीमार बताया जा रहा था। वन विभाग की टीम, स्थानीय और गुजरात से आए विशेषज्ञों के प्रयासों के बावजूद हाथी की जान नहीं बचाई जा सकी। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार वन विभाग की निगरानी में किया गया। ग्रामीणों ने अपनी परंपरा अनुसार पूजा अर्चना करके हाथी को विदाई दी। कम भी तो 8-10 लाख रुपया तो खर्च हो ही चुका होगा मिनिमम। कोई एक्यूरेट तो नहीं मेरे पास इसका हिसाब है, लेकिन 2 महीने में बहुत रेगुलर इसे दवा दिया गया। दवा देने वाले भी यहीं के हैं। हाँ, ये हैं फॉरेस्टर बाबू प्रभारी बनपाल, और एक जियाउल हैं, और एक वो रतन गोराई। ये लोग निरंतर दवा पर डे आके इसको हाँ, कद्दू में, लौकी में, कोहड़ा में, गन्ना में करके दिया, नहीं फिर भी लास्टली नहीं बचा पाए। इसके लिए हम बहुत तकलीफ हमको खुद भी है। इसका रीज़न है, एक तो ये बहुत दिन पहले से इसको चोट लगी हुई थी, बीमार था ये, और उसकी वजह से इसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उसका इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी में है। उसकी वजह से और वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा था, खा नहीं रहा था, डिहाइड्रेटेड है, और यही रीजन है। गुरु रही साइड ওখানে আমার বহুত ধান খাইলো, ওইখানে ধান খাই টন কয়েছিল হাতিটা। তারপরে এই সাইড পাইলে এই সাইডেও মানে খাওয়া দাওয়া করতেছিল। তারপর 2-3 দিন হাতি ইয়ার সঙ্গে বজড়া লাগে, ইয়াকে হেল্প। আর 2 দিন আগে এখানে ধান ধুন মাকলি করে এখানে বলে একটু পুরা খাওয়া দাওয়া করেছে।
देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बाबा बैद्यनाथ धाम में संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडात धर्म रक्षणी सभा द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान के बाद मंदिर प्रांगण में शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रस्तुत हुए। धनंजय खवाड़े उर्फ टुन्नू दा की पहल से बच्चे शास्त्रीय कला से जुड़ रहे हैं। नन्हे कलाकारों की कृष्ण रास लीला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, क्योंकि नटराज की भूमि है और ये संगीत मर्यासी जो नृत्य गुरु है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राष्ट्रों में अपने प्रतिभा का लोगों को बीच में लोहा मनवाया है। और आज वो वहां से सीख करके छोटे छोटे बच्चों को कर्म भूमि देवघर को बना करके यहाँ पे बच्चों में वह नृत्य की जो आज जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बच्चों को इस तरह ढाल रहे हैं। काफी लगता है मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। टाइम से आर्ट देखते हैं, सबके सामने परफॉर्मेंस होगा। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सबने प्रोवाइड किया है। बहुत खुश है कि हमको मौका मिला है। दो कार्यक्रम है में भाग लिया है। एक तो है शिव स्तुति और दूसरा तराना है जो पंडित महाराज जी ने कोरियोग्राफ किया है, वही कंपनी यहाँ परफॉर्म कर रही है। यहाँ रुक रहे